यार इस बार का रिजल्ट ना कोई एक नॉर्मल रिजल्ट नहीं था। मेरी कई बच्चों से बात हुई और जहाँ पे बच्चों ने एडमिट किया कि भैया मेरे पेपर्स ना इतने भी खराब नहीं गए थे जितने एक्चुअल में मेरे को मार्क्स दिखे, स्पेशली लॉ, एक्सेशन और ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में। इसकी सच्चाई जानने के लिए ना मैंने और भी बच्चों से बात किया, खुद भी रिसर्च किया और तब जाके मेरे को कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट पता चले जिनको आईसीआई ना अपनी अपकमिंग एग्जाम में अप्लाई करने वाला है। अब सिर्फ आईसीआई ना आपको एग्जाम में मार्क्स के दम पे जज नहीं करने वाला है, बल्कि आपको मेंटल लेवल पे भी जज करने वाला है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू अपीयर सीए एग्जाम इन 2026 ना, दिस इज वीडियो फॉर यू। मेरे को आप बताना यार, क्या आपने भी जब पेपर्स दिया था और जब अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स कैलकुलेट किए थे, तो क्या आपके मार्क्स जो है वो 50 60 एटलीस्ट 40 जैसे तो दिख ही रहे थे, पर जब एक्चुअल में रिजल्ट आया ना, उन्हीं सब्जेक्ट में आपको 25 टू 30 मार्क्स देखने को मिले, क्योंकि मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई जिनको एक्चुअल में यही रिजल्ट देखने को मिला है। पता क्यों? क्योंकि अब आईसीआई की ना एक्सपेक्टेशन कुछ चेंज हो गई हैं। आईसीआई की ये 5 एक्सपेक्टेशन है जिनको यदि कोई बच्चा मीट करता है तो आईसीआई उस 15% वाली लिस्ट में लेके जाएगा, अदरवाइज 85% वाली लिस्ट में आना पड़ेगा, भले ही आपने कितनी भी मेहनत क्यों ना की हो। क्योंकि आईसीआई अब सिर्फ पेपर का टफनेस लेवल नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि चेकिंग में भी एक ऐसा खेला कर रहा है जो कि आपको ध्यान रखना होगा एग्जाम से पहले। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहीं साइड में जाके और जो पांचों पॉइंट मैं बता रहा हूं ना उनको नोट करते जाना। लास्ट में मैं ये भी बताने वाला हूं कि आखिर आप यहां से लेके अपने एग्जाम तक कैसे इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो और कैसे आप आईसीआई की एक्सपेक्टेशन मीट करके 15% वाले बच्चों में आ सकते हो। पॉइंट नंबर 1, आईसीआई चेक योर मेंटल स्ट्रक्चर। आप भी बताना, क्या आपको भी एग्जाम में ये वाली फीलिंग आई थी क्या? आईसीआई आप स्टार्टिंग के पेपर को ना टफ बनाना चाहता है, उसके पीछे की वजह है लाइक फाउंडेशन में उसने अकाउंट के पेपर को टफ बनाया, ट्रिकी ट्रिकी एडजस्टमेंट दिए सीए इंटर लेवल पे, लॉ के पेपर को टफ बनाया, टैक्स के पेपर को टफ बनाया, बिकॉज आईसीआई ना अब आपको यहां से भी जज करना चाहता है। अमूमन जब हम 30-40% क्वेश्चन न्यू देखते हैं ना, तो हम जो है वो पैनिक कर जाते हैं और उसी वक्त हम डिसाइड कर लेते हैं यार अब मेरा ये एग्जाम नहीं निकलने वाला है, अब मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में दूंगा, अब मैं ये वाला ग्रुप जो है शिफ्ट कर रहा हूं। और ये आदत अब आपको डालनी पड़ेगी कि नए क्वेश्चन तो आपके सामने दिखेंगे, पर उसको कैसे हैंडल करना है जो कि आगे चल के मैं वीडियो में दिखाने वाला हूं। पॉइंट नंबर 2, डेप्थ ओवर वॉल्यूम। आईसीआई ना जोर जोर से आपको एक चीज कहना चाहता है कि बेटा कोई भी 10 स्टडी मटेरियल बार बार सॉल्व करने से मैं जो है आपको नहीं टिकट दूंगा नेक्स्ट लेवल पे, बल्कि एक ही मटेरियल को यदि आपने 10 बार कर लिया ना, तो वेलकम है आपका, आप उन 15% लोगों में आ जाओगे। आईसीआई कितनी सारी चीजें दे के रखा है, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट पेपर देता है, एमसीक्यू दे चुका है, इसके अलावा आप देखोगे तो मॉडल टेस्ट पेपर भी आईसीआई ने दे रखे हैं और ये आपको ना सॉल्व करने के लिए देख रखे हैं। आप इधर उधर भटकते रहते हो, दूसरे रिसोर्स पे फोकस करते रहते हो, और होता क्या है, इजी बनाने के चक्कर में आईसीआई के हम वर्डिंग भूल जाते हैं। आपने भी ये स्टडी मटेरियल पढ़ा है और आपने एग्जाम फीस जो है वो अपना क्लियर किया है ना, मेरे को बताना आपको क्या ये फील नहीं होता कि आईसीआई जो कीवर्ड है उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, चेकिंग में स्पेशली इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि यदि ये कीवर्ड मिल रहे हैं तो यहाँ पे मार्क्स दिया जाए, अदरवाइज जो है वो कांटा मार दिया जाए। पॉइंट नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम साइकोलॉजी। ये बहुत बड़ा सवाल है और आप अपने आप से ना ये जरूर पूछना कि जब भी आपने पेपर प्रिडिक्शन का वीडियो देखा होगा, आपको एक चीज बताई गई होगी कि ये रहा वेटेज और इसी चैप्टर से इसी इतने ही मार्क्स का आएगा, और वो क्वेश्चन आया भी, पर हमसे क्यों नहीं बन पाया? बिकॉज पता क्यों? क्योंकि आईसीआई अब पैटर्न तो जरूर सेम रख रहा है, पर आईसीआई ना क्वेश्चन पूरी तरीके से न्यू पूछ रहा है। आप पिछले 3 से 4 एग्जाम पेपर उठा के देख लो, आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन रिपीट होते हुए नहीं दिखे होंगे। यदि रिपीट भी हुआ है ना, तो उसमें 2-3 आईसीआई ने एडजस्टमेंट ऐसे फंसाए होंगे कि वो पूरे-पूरे क्वेश्चन को डुबा देता है। यहाँ पे आपको एक ही चीज़ काम आएगी कि आप कैसे उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर रहे हो। आपने आईसीआई की स्टडी मटेरियल को कितने अच्छे से पढ़ रखा है, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। अदरवाइज़ ये न्यू क्वेश्चन देखते ही ना वहाँ पे हाथ-पाँव फूलने लगते हैं और वहाँ पे पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। पॉइंट नंबर 4,
आईसीआई रिवॉर्ड स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। ट्रस्ट मी बेटा, आपने अपने दोस्त को देखा होगा कि उसने ना एक स्ट्रक्चर बना रखा है कि भाई सबसे पहले मैं आईसीआई के मटेरियल को करूँगा, स्टडी मटेरियल हो गया, एमटीपी, आरटीपी को करेंगे और एक कंटीन्यूअस बेसिस पे हम जो है चीज़ों को फॉलो करेंगे। यानी 8 घंटे की स्टडी कर रहा है ना, तो वो डेली कर रहा होगा और वो बच्चा पास होता है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो 5 पीएम क्लब में लगे रहते हैं एंड ट्रस्ट मी उनको रिजल्ट जो है दिखता है बिकॉज़ वो बच्चे बहुत दुनिया को दिखा नहीं रहे हैं, बल्कि अपने साथ जो है वो पूरा का पूरा एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं और जिसके कारण आईसीआई उनको रिवॉर्ड देती है बिकॉज़ उनके साथ वर्क करती है कंपाउंडिंग इफेक्ट। जब आप एक ही चीज़ को 3 बार, 4 बार रिवाइज़ करते हो ना, तो कहीं न कहीं वो आपको लर्न बाय हार्ट हो जाती है और आप एग्ज़ाम में उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट कर पाते हो। यदि आप भी ना वीडियो के इस पार्ट तक बने हो ना, ट्रस्ट मी आप सच में सीए करने के लिए आपके अंदर जुनून भरा पड़ा है। मेरे को अपने नाम के आगे सीए लिख के ज़रूर बताना। कमिटमेंट करना, यस भैया आई विल गिव माय 100%, आई विल शो यू माय रिजल्ट। बिकॉज़ यार अब ना पेशेंस बहुत कम बचा है। सारे बच्चों को ना शॉर्टकट चाहिए, ट्रिक्स चाहिए बट आईसीआई ना इससे बहुत ज़्यादा हेट करती है। आप बार-बार रिवीजन वीडियो देख के पास नहीं हो सकते, बल्कि इस एग्ज़ाम के लिए ना रियल में आपको बैठना होगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, तभी आईसीआई आपको पास करने वाली है एंड दैट इज़ पॉइंट नंबर 5। आईसीआई बोलती है यू आर योर रियल कॉम्पिटिटर। ट्रस्ट मी आपको ना ये 15% में आना है तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये 15% में ना वही बच्चा आने वाला है जो खुद की मिस्टेक को एनालाइज करके इस अटेम्प्ट में रेक्टिफाई करे। उसके लिए आईसीआई ने दे रखा है यार आप अपनी आरटीआई कॉपी अप्लाई करो। अभी तक नहीं किया है महज़ ₹10 में आपकी आरटीआई कॉपी अप्लाई होगी। बुलाओ, मैं एक नीचे मेल दे दूँगा, मेरे को सेंड करना, अपन देखते हैं आखिर गलती कहीं कहाँ हुई है। यदि उन गलतियों को आपने रेक्टिफाई कर लिया ना, अगली बार आईसीआई आपको सच में रिवॉर्ड देने वाली है और टिकट देने वाली है कि जा बेटा तू सीए के लिए बना है और जा तू सीए कर ले। आखिर में हम कैसे अपनी जो है ये आईसीआई के वार्निंग को, आईसीआई के एक्सपेक्टेशन को मीट कर सकते हैं। सो दीज़ आर द 4 एक्शन प्लान जहाँ पे हमें वर्क करना होगा। फर्स्ट वन इज़ बिल्ड अ रूटीन। आपको ना सबसे पहले यदि कोई चीज़ करनी है, वो एक फिक्स रूटीन बनाना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप सुबह जग रहे हो, शाम जग रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेट नाइट पढ़ रहे हो बट आपका एक फिक्स रूटीन होना चाहिए। ये 10 से 12 आवर्स हैं जहाँ पे हमारी स्टडी होगी। नो मैटर व्हाट जिस फ़ोन पे आप देख रहे हो ना, उसका स्क्रीन टाइम जितना कम करोगे ना, आपकी इफेक्टिव स्टडी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। सेकंड, फॉलो 3 आर प्लस 3 एम रूल। भैया ये 3 आर प्लस 3 एम रूल क्या है? यार आपको मिनिमम 3 बार एक ही मटेरियल से, मार्क माय वर्ड, एक ही मटेरियल से 3 बार रिवीजन करना होगा और उसी के साथ 3 मॉक टेस्ट सॉल्व करने होंगे। इवैल्यूएट करवाना होगा बिफोर रियल एग्ज़ाम, खुद को जज करना होगा कि मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं। यदि इन सारी चीज़ों में आप हमारी हेल्प चाहते हो ना, तो हमारी न्यू अपकमिंग मेंटोरशिप टेस्ट सीरीज़ बैच चालू हो रही है, जहाँ पे आपको 5 पीएम क्लब का एक्सेस मिलेगा रूटीन बिल्ड करने के लिए, चैप्टर वाइज़, पोर्शन वाइज़, फुल सिलेबस टेस्ट मिलने वाले हैं। इसके अलावा सारे के सारे सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक ऐप में मिलने वाली है और ये सब कुछ 100% रिफंड पॉलिसी के साथ मिलेगा। बट सीट बहुत लिमिटेड रहती है, जाके आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और एडिशनल बेनिफिट के लिए एल क्यूब का कोड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ अ फोकस ऑन कांसेप्ट नॉट अ कवरेज। आपको ना कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा। केस स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करनी पड़ेगी। आपको केवल और केवल मगअप पे ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। थ्योरी में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ़ कीवर्ड देखो आप, उसको मेमोराइज़ करो, आप रिकॉल करो, जितना हो सके उतना पिक्टोरियल फॉर्म यूज़ करो और खुद की एक नोट्स बनाओ। एंड लास्ट वन इज़ अ प्लान बैकवर्ड। यानी आपको ना 1.5 डेज़ को देखते हुए प्लानिंग करनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आखिर वो कितने वो सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जिनको आप 1.5 डेज़ में कर सकते हो, वो क्वेश्चन पहले आपको लेके आने होंगे। बाकी सारे क्वेश्चन को एलिमिनेट करना होगा, अपनी खुद की नोट्स बनानी होगी, तब जाके ये एग्ज़ाम हम क्लियर करने वाले हैं। यार आपसे ना 1 मिनट में दिल से बातें करना चाहता हूँ। बेटा ये जो एग्ज़ाम है ना वो जुनूनी, ज़िद्दी लोगों की है। जिसने भी यहाँ पे हार नहीं माना है ना, उसने इतिहास क्रिएट किया है। आप जाके उठा के देख लो, बहुत सारे रैंकर मिल जाएँगे जिनके अटेम्प्ट लगे थे, बट उन्होंने उठ खड़े होके नई एग्ज़ाम दी। क्योंकि हमारे आईसीआई के प्रेसिडेंट बोलते हैं सीए का मतलब सिर्फ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, बल्कि कम अगेन है। यदि आप में वो क्षमता है कम अगेन करने की ना, तो आप ये एग्ज़ाम क्लियर करने वाले हो। मेरे को
कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कि यस भैया हम बाउंस बैक करेंगे, आई विल बाउंस बैक। जाके लिखो, फटाफट मेरे को बताओ और ये वीडियो सही लगा है ना तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत सारे ऐसे अमेजिंग वीडियो आने वाले हैं। अपने उस दोस्त तक शेयर कर देना यार, जो इस होप के साथ जो है अब नहीं बचा कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। वो पूरी की पूरी जो है क्विट करने की एक कहानी रच चुका है। इस वीडियो के साथ उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। तुम्हारा भाई मिलेगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसके अलावा आपके कुछ भी क्वेश्चन है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।